नमस्कार। आज की कक्षा में हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड, जिसके अंतर्गत हम चर राशि और अचर राशियों के गुणनखंडों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड हम के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुपदों के गुणनखंड में हम चर राशि और अचर राशि दोनों का ही गुणनखंड करना है। तो जैसे हमको पता है, जो अचर राशि थी हमारे पास 6, उसका गुणनखंड होता है 2 गुणा 3। अचर राशि और चर राशि का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x। तो इस प्रकार से चर राशि और अचर राशि का हम गुणनखंड यदि करते हैं तो हमको 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 और 6x वर्ग का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x। तो इस प्रकार से हम संख्यात्मक मान का और अचर राशि का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो इसी प्रकार से हम अब उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड करना सीखेंगे। उभयनिष्ठ। तो यदि हमारे पास संख्या है 12x वर्ग धन 4x वर्ग, ये एक बहुपद है। तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम देखिए। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, x का वर्ग को लिख सकते हैं x गुणा x, धन 4 को लिख सकते हैं हम 4 और x को लिख सकते हैं x गुणा x। तो देखिए क्या क्या संख्या उभयनिष्ठ है इसमें। 4 4 है, x x 2 बार है, तो ये हो जाएगा बाहर 4x वर्ग, अंदर बचेगा हमारा 3, धन ये 12x है केवल, तो यहाँ पर केवल x आएगा। ये x बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3x और 4x पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x। तो 4x और 3 धन x हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से हम और संख्या ले सकते हैं, जैसे 8x का वर्ग धन 4x। यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 4x, यहाँ बचेगा 4 दूनी 8x, धन 4x से देखिए पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा 1। तो ये बहुपदों का गुणनखंड है। इस प्रकार से हम बहुपदों का गुणनखंड कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है हमारे पास, जो हमारे पास सर्वसमीका है। पहला तो हमारा उभयनिष्ठ था, दूसरा है सर्वसमीका से। सर्वसमीका से हम कैसे गुणनखंड निकालेंगे। तो सर्वसमीका में हमारे पास क्या है, 3 सर्वसमीका है। पहला है a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। दूसरी सर्वसमीका है a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab। और तीसरी सर्वसमीका है हमारे पास a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b और a धन। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 सर्वसमीका है। अब इनका उपयोग यदि हम करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए। जैसे हम सर्वसमीका हमारे पास है x वर्ग ऋण 4। तो x वर्ग ऋण 4 को हम लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 2 का वर्ग। सर्वसमीका का उपयोग करके एक बार इसको ऋण में लिख दीजिए, एक बार इसको धन में लिख दीजिए। इस प्रकार से बन गया ये। जैसे
एक्स वर्ग ऋण 16, ये हो जाएगा एक्स वर्ग ऋण, पहले सर्व समीकरण में बदलते हैं इसको, एक्स ऋण 4 और एक्स धन 4, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। आगे और देखते हैं सर्व समीकरण का उपयोग हम कैसे करते हैं। एक्स वर्ग धन 6 एक्स धन 9, एक्स वर्ग धन 6 एक्स धन 9, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वर्ग धन 2 गुणा 3 गुणा एक्स धन 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का। तो ये हमारे पास जो सर्व समीकरण आई ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग वाली है, तो इसको हम सीधे अब लिख सकते हैं एक्स धन 3 की घात 2। यहाँ पर एक्स का मान, ए का मान कितना आ गया एक्स, और बी का मान कितना है यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से हम सर्व समीकरण का उपयोग करके भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका आता है इसका